नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे तो पता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि हम खुश कैसे रहें। कोई हमको बोल देता है तो हम हर्ट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। फिर अगला आके हमको ज्ञान देता जब हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि लेट गो कर। पर लेट गो करना इजी नहीं होता है। तो साहिब, लेट गो करना इजी नहीं होता है। उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए एक्टिविटीज़ में आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे वो प्रेयर हो चाहे मेडिटेशन हो। अलग अलग तरीके से हम मन पर और मन को साफ कर रहे हैं। और मन को कैसे कंट्रोल करें उसकी क्रियाएं भी आगे करेंगे, उसकी एक्टिविटीज भी आगे करेंगे। सबसे पहले अगर आपको खुश होना है ना तो सबको फ्री छोड़ दो। हाँ जी, फ्री। आप बोलोगे मैंने तो किसी को पकड़ के नहीं रखा है, बट थ्रू योर माइंड आपने हर एक को पकड़ के रखा। यस, क्योंकि आपको बुरा भी तो इसलिए लगता है कि आपकी उसने तारीफ नहीं करी, आपको बुरा बोला, या जैसा आप सोचते हो वैसा उसने नहीं सोचा, आपको गलत समझा उसने, आप ऐसा बोलते हो और दुखी हो जाते हो। तो मेंटल लेवल पर आपने बांध दिया ना। यानी कि जैसा संजय सोचता है वैसा ही आप सोचते हो मेरे बारे में, तो मैं खुश रहूंगा। और अगर आप मेरे बारे में गलत सोचते हो या मुझे कुछ बोल देते हो तो मैं दुखी हो जाता हूं। इसका मतलब मैंने आपको बांध दिया है। इस बंधन को तोड़ दो, यानी कि सबको फ्री कर दो। जिसको जो बोलना है आपके लिए, चाहे वो आपके सामने से बोले चाहे पीछे से बोले, आज से फ्री कर दो। फिर देखना दुखी हो गई। कोई आपको बोलेगा ना कि उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, उसने तेरे बारे में ये कहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने माइंड में पहले से ही सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसको जो बोलना है बोलो। सबको फ्री। जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ ना, ऐसे आज अभी से सबको आजाद कर दो। जिसको जो सोचना है, जो बोलना है, बोलने दो। उसका माइंड है, उसकी सोच है। अगर वो आपके बारे में कुछ गलत समझ रहा है, गलत सोच रहा है, तो उसके मन में, उसके माइंड की जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है अभी तक, जो उसने अपलोडिंग करी हुई है अपने विचारों की, घटनाओं की, उसके हिसाब से बोल रहा, तो उसमें उसके बेचारे की क्या गलती? वो तो उसके सॉफ्टवेयर की गलती है। इसलिए जिसको जो सोचना है सोचिए। और उसी पे एक छोटी सी कहानी, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। एक छोटे से कस्बे के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा आए। और हमारे यहाँ ऐसा होता ना समाज में कि जब कोई महात्मा किसी के घर पे आते हैं तो हम मिलने जाते हैं। और कई लोग तो अपने दुख रोते हैं उनके सामने। किसी की बेटे की शादी नहीं, बेटी की शादी नहीं, नौकरी नहीं लग रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे जने वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स लेके गए। लेकिन उसी शहर के जो एक सेठ थे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बिजनेस, वो नहीं गए। तो उनकी वाइफ ने बोला कि आप क्यों नहीं जाते हो, दर्शन तो करके आओ। सब लोग जा रहे हैं। तो बोले जाने दो, मैं सब जैसा नहीं हूं, मेरे पास किस चीज की कमी है, सब कुछ तो है, गाड़ी बंगला। पर उसकी वाइफ ने बोला पर आपको नींद नहीं आती है रात को, फिर आप जागते रहते हो। तो उसके पति को भी लगा कि हाँ कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। उसने निश्चय किया कि नेक्स्ट डे मैं मिलने जाऊं। और उसने अपने पीए को भेजा कि शाम को सेठ जी आ रहे हैं मिलने, 5 बजे का समय दे दीजिए। तो पीए जब साधु महात्मा से मिलने गया तो उन्होंने उनको बोला कि हाँ आ जाओ, कोई समय नहीं दिया। जब शाम को ये 5 बजे पहुंचे तो लंबी सी कतार थी। अब इन्होंने सोचा, पीए को भेजा आगे कि भाई बुला लेंगे कतार छोड़ के, VIP है, बड़ा सेठ है। लेकिन साधु महात्मा ने बुलाया नहीं, जवाब ही नहीं दिया, पीछे लाइन में खड़े रहे। 5 बजे के खड़े हुए, उनका नंबर 9 बजे आया। अब वापिस जा भी नहीं सकते, इंसल्ट होती, लोग क्या सोचते। और धीरे धीरे लोग बात भी कर रहे थे, देखो कितना बड़ा सेठ है और फिर भी लाइन में खड़ा है। और ये मन ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था।
पर जब इसका नंबर आया और एकदम से बैठने लगा तो साधु महात्मा ने बोला नहीं, बैठने की जरूरत नहीं है, बोलिए क्या काम है। तो बोले मुझे खुशी का राज जानना है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं। महात्मा ने बोला ठीक है जाओ, कल सुबह 4 बजे आ जाओ। अब ये एकदम गुस्से में तिलमिला गया, बट रिएक्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, घर पे आया, अपनी वाइफ को बोला भला बुरा कहा, तूने मुझे भेजा, ये है वो है। बट सेकंड डे गया है 4 बजे, साधु महात्मा बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने बोला चलो, ये चलने लगा तो बोले रुको रुको, एक बड़ा सा पत्थर है, इसको उठाओ अपने से लेकर चलो। साधु महात्मा आगे, ये पीछे पीछे, धीरे धीरे आगे गए। शहर छूटा, नगर कस्बा और आगे एक जंगल में पहुंचे। जंगल में चलते चलते 4 बजे के 8 साढ़े 8 बजे तेज तो सूरज ऊपर आ रहा था। अब ये बोले कि कितना और चलना है, कितना और चलना। महात्मा बोले बस बस थोड़ी देर थोड़ी देर। और चलते चलते एकदम से इसने ठोकर खाई और पत्थर नीचे गिरा। और जैसे ही पत्थर नीचे गिरा ना तो सेठ के मुंह से आवाज आई आहा। और जैसे ही आवाज आई साधु महात्मा ने एकदम पीछे मुड़ा और बोले यही है खुशी का राज। यानी कि जिस समय, जिस क्षण उस बोझ को जो तुम लेके चल रहे हो आप छोड़ दोगे ना तो आप खुश हो जाओगे। यस, इसीलिए तो बोल रहा हूं सबको फ्री कर दो आज ही। आदत तो डालो, दिन में 4 बार 5 बार सबको फ्री करने की। देखो जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, जो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज बता रहा हूं, वो धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पर करोगे ना तब वो अपलोड हो जाएगी आपके माइंड में और वैसा फिर जीवन में एक्शन में आने लगेगा। लिख लेना, जो जो एपिसोड आप मेरा देख रहे हो ना उसको लिख लेना शॉर्ट के अंदर समराइज कि हाँ मैंने जीवन के लिए ये 3 पॉइंट सीखे। तो आज का पॉइंट क्या होगा? सबको आजाद कर दो। और जब सबको आजाद कर दोगे ना तब आप आजादी से जी पाओगे। ठीक है।